प्रकार पूर्व में तद्धितेस्व चामादि नियम से आदि अच की वृद्धि की थी, वैसे ही ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय तद्धित प्रत्ययों में तेन रक्तम रागात नियम से प्रारंभ होगा। तेन रक्तम रागात रक्ताद्यर्थक प्रकरण में आता है। इससे पूर्व हम रक्ताद्यत प्रकरण के सामान्य परिचय के बारे में, साथ साथ उनमें कितने नियम लगे हैं, उनमें कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, कौन कौन से उदाहरण आते हैं, उनके बारे में एक तरह से सामान्य परिचय हमने पढ़ा। अब हम तेन रक्तम रागात नियम से, अर्थात उनमें जो नियम पढ़े थे हमने, उनके अर्थों के बारे में और साथ ही वहां जो प्रत्यय और उदाहरण देखे थे, उन प्रत्ययों का उदाहरणों में प्रयोग करके, अर्थात उनको सिद्ध करके कि भी किस प्रकार कौन सा प्रत्यय लगकर शब्द बनता है, उनके बारे में अब हम चर्चाएं करेंगे। तो नियम क्या है? तेन रक्तम रागात। तेन रक्तम रागात क्या कहता है कि उससे रंगा हुआ, अर्थात इस अर्थ में तृतीयांत समर्थ रंग वर्णवाचक पद से अण प्रत्यय होता है। अर्थात क्या है? उससे रंगा हुआ, इस अर्थ में तृतीयांत समर्थ रंग वर्णवाचक, रंग किसको कहते हैं? वर्ण, समझते हैं ना? वर्णवाचक पद से कौन सा प्रत्यय होता है? अण प्रत्यय होता है। अब इसमें उदाहरण क्या है? कासायम, अर्थात कासेन रक्तम वस्त्रम, तृतीय विभक्ति है कासेन में, तो उदाहरण क्या हमारे पास? कासायम अर्थात गेरुए रंग से रंगा हुआ वस्त्र आदि। गेरवा रंग आप समझते हैं, जो साधु सन्यासी पहनते हैं। शब्द क्या हमारा? कसाय। बनाना क्या है? कासायम। तो सर्वप्रथम हमने अभी अभी जो नियम पढ़ा है तेन रक्तम रागात, नियम से यहां पर अण प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अण प्रत्यय। अण प्रत्यय होने के पश्चात कसाय प्लस में अण आ जाएगा। अब अण के नकार की जिस प्रकार पूर्व में हमने हलंत्यम से इत संज्ञा की थी, ठीक वैसे ही यहां पर भी होगी, और तस्य लोप से लोप भी कर देंगे, और हमारे पास शेष क्या रहेगा? कसाय प्लस में अ। जिस प्रकार पूर्व में हमने तद्धितेस्व चामादि नियम पढ़ा था, क्या कहता है कि आदि अच को वृद्धि हो जाए। अब जब आदि अच को वृद्धि होगी तो रूप क्या बनेगा? कसाय का। कसाय में आदि अच क्या है? क में अ, तो क में अ को वृद्धि होगी तो वृद्धि क्या होगी? आ। अब एक नियम पढ़ा होगा आपने, संस्कृत व्याकरण के महान ग्रंथ में प्रथम ही नियम आता है, कौन सा? वृद्धिरादैच, वृद्धि करने के लिए। तो वृद्धि किन किन की होती है? वो तद्धितेस्व चामादे के माध्यम से यहां पर कसाय के स्थान पर कासाय रूप बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो यचि भम नियम आता है। यचि भम नियम क्या कहता है कि अंत्य आकार की भय संज्ञा हो जाएगी, और यचि भम से भय संज्ञा हो जाएगी कसाय के य में जो अ है अंतिम, तो यस्तेति च से भय संज्ञक आकार का लोप भी हो जाएगा, और लोप हो जाएगा तो अण का अशेष है वो य में मिल जाएगा। तो कसाय रूप हमारा, कासाय रूप हमारा बन गया। तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो कासायम हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो दूसरा नियम आता है नक्षत्रेण युक्त काल है। नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि नक्षत्रवाचक तृतीयांत प्रातिपदिक से उससे युक्त अर्थ में, इससे प्रातिपदिक से उससे युक्त अर्थ में तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय होता है। यदि वह युक्त काल अर्थात समय हो तो, यदि वह युक्त काल अर्थात समय हो तो ही अण प्रत्यय होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसी कड़ी में इस नियम से ही एक संबंधित एक वार्तिक आता है। वार्तिक क्या है वो आपको बताते हैं। वार्तिक क्या है? तिष्य पुष्य योर नक्षत्राणि य लोप इति वाच्यम। तिष्य पुष्य योर नक्षत्राणि य लोप इति वाच्यम। अब वार्तिक क्या कह रहा है कि नक्षत्र अण अर्थात पूर्वोक्त नक्षत्र से युक्त काल
अर्थ में नक्षत्रवाचक शब्द से विहित अण प्रत्यय अण परे रहते तिष्य और पुष्य शब्दों के यकार का लोप हो जाएगा। ऊपर नियम से हमने नक्षत्रेण युक्त काल नियम से अण प्रत्यय कर लिया। अब अण प्रत्यय का लोप ये कर अण प्रत्यय में यकार का लोप कर रहा है ये, ठीक है। तिष्य और पुष्य शब्दों में शब्दों के जो ये यह है, जैसे तिष्य में यह है, पुष्य में यह है, अंत में इसका लोप हो जाएगा। किससे? इस वार्तिक से। तिष्य पुष्य योर नक्षत्राणि यह लोप इति वाच्यम। वार्तिक में ही एक तरह से अर्थ समझ में आ रहा है। अब जैसे उदाहरण है हमारे पास, पुष्येण युक्तम पौषमः, पुष्येण युक्तम पौषमय। तो उदाहरण क्या है? उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। जैसे पौषमः पौषम, दो उदाहरण है। अर्थात पुष्य नक्षत्र से युक्त दिन, अर्थात ऐसा दिन जिसमें चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में चल रहे हो, तो उसे पुष्य नक्षत्र कहते हैं। पुष्य शब्द हमारे पास अभी अभी नियम पड़ा है, नक्षत्रेण युक्त काल है, तो काल अर्थ में है पुष्य नक्षत्र, समय क्यों बता रहा है। तो अण प्रत्यय हो गया। अण के अणकार की जिस प्रकार पूर्व में हमने इत संज्ञा की थी, वैसे ही यहां पर भी हो जाएगा। तो हलंत्यम से इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। जिस प्रकार पूर्व में तद्धितेस्व चामादि नियम से आदि अच की वृद्धि की थी, वैसे ही यहां पर भी ऊ को वृद्धि होगी तो औ बन जाएगा। तो पौष्य प्लस में अ। अब पौष्य प्लस में अ बनने के पश्चात अभी अभी हमने एक वार्तिक पढ़ा था, तिष्य पुष्य योर नक्षत्राणि य लोप इति वाच्यम। अब वार्तिक से क्या होगा? वार्तिक से तिष्य और पुष्य आदि शब्दों में अण प्रत्यय होने के कारण यकार का लोप हो जाएगा। अब अण प्रत्यय भी हो रहा है तिष्य पुष्य से, तो यकार का लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? पौष प्लस में अ को स में मिला देंगे तो पौष बन गया है। और कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे और स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे, तो पौषम और पौषमः रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। ठीक है, पौषम किसी विशेष काल में रूप बनता है और पौषमः हमारा उदाहरण था ही। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है लुभ विशेषे। क्या नियम आता है? लुभ विशेषे। अब लुभ विशेषे नियम क्या कह रहा है? लुभ विशेषे कह रहा है कि पूर्व सूत्र में, अर्थात पूर्व सूत्र से विहित अण प्रत्यय का लोप हो यदि 60 घड़ी रूप काल का अंतराल अवांतर भेद अर्थात दिन व रात रूप का ज्ञान न हो। क्या कह रहा है कि पूर्व सूत्र से विहित अण का लोप हो यदि 60 घड़ी रूप काल का अवांतर भेद अर्थात दिन और रात का रूप ज्ञान न हो, दिन और रात का रूप पता ना चले। अब जैसे पुष्य है, शब्द हमारे पास क्या है? पुष्य, अर्थात पुष्य नक्षत्र। यहां पर शब्द क्या है? पुष्य। नक्षत्रेण युक्त काल है, युक्त काल से अण प्रत्यय हो गया। अण प्रत्यय का लोप कर देगा, लुभ विशेषी से अण प्रत्यय का लोप हो गया, शेष क्या रहा? पुष्य। हमें बनाना क्या है? पुष्य ही। कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो विसर्ग आदि भी हो जाएंगे और पुष्य हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है दृष्टम साम। अब दृष्टम साम से भी कौन सा प्रत्यय होता है? पूर्व में जब हमने पढ़ा था अण प्रत्यय होता है। अब इसका अर्थ क्या है दृष्टम साम का? उसने साम को देखा अर्थात ज्ञान रूप में प्राप्त किया, इस अर्थ में तृतीयांत समर्थ से अण प्रत्यय होता है। उसने साम को देखा अर्थात ज्ञान रूप में प्राप्त किया, उसने देखकर पता लगाया कि वहां साम है, उसको ये इस चीज का ज्ञान हुआ कि मेरे सामने लेखनी है, मेरे सामने पुस्तक है, मेरे सामने मोबाइल है। ठीक है, इस अर्थ में तृतीयांत समर्थ से अण प्रत्यय हुआ होता है। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास नियम इसका उदाहरण आता है। उदाहरण है हमारा वासिष्ठम, अर्थात वशिष्ठ के द्वारा देखी गई अर्थात जाने हुए साम के मंत्र। अब
शब्द क्या हमारे पास, वशिष्ठ। अब वशिष्ठ को सिद्ध करेंगे तो दृष्टम साम नियम से अण प्रत्यय हो रहा है। अण का जिस प्रकार पूर्व में हमने हलंत्यम से इत संज्ञा करके अणकार की और तस्य लोप से लोप किया था, ठीक वैसे ही यहां पर भी लोप हो जाएगा इत संज्ञा करके। और हमारे पास शेष क्या रहेगा, वशिष्ठ प्लस में अ। ठीक इसी प्रकार जैसे पूर्व में किया था तद्धितेस्व चामादे नियम से आदि अच की वृद्धि हो जाएगी। और जब आदि अच की वृद्धि होगी तो रूप क्या बनेगा, व को वा हो जाएगा तो वाशिष्ठ अ। और यचिभम नियम क्या कहता है कि अंत्य आकार की भय संज्ञा कर देगा, और भय संज्ञा होगा तो यस्येति च नियम इसके आगे ही आता है, भय संज्ञा आकार का लोप कर देगा। अब ठ में अकार है, अंतिम है, तो इसको भय संज्ञा करके लोप कर देंगे। अब जब लोप आदि कार्य हो जाएंगे तो रूप मिला देंगे तो वाशिष्ठ रूप सिद्ध हो जाता है। कृतधित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य करेंगे तो वाशिष्ठम हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।